हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो जो स्टैम्प ड्यूटी को लेके डाला था, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी उसके बारे में, मैंने देखा आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँ, कुछ मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये स्टैम्प ड्यूटी को लेके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। मैंने इसमें सारे स्टेप्स आपको प्रॉपर तरीके से समझाए हैं कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रास.महाकोश साइट खोल ली है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साइट है, जहाँ पे आप अपना स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कैसे पे करने हैं। सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको कैसे पे करने हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक नया वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट, आप एज अ न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ पे पे विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए। आपको पहले रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, जिससे आप आगे चल के आप लॉगिन करके अपना जो भी रिसिप्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा फॉर्मेट में आपका फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब कॉन्टैक्ट एड्रेस में आप अपना यहाँ पे करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पे आपका नया फ्लैट अलॉट किया गया है, मिला है, आप वहाँ के भी डिटेल्स सारे भर सकते हैं। वहाँ का भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फेक एड्रेस ऐसे ही डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे मैं डमी इन्फॉर्मेशन भर रही हूँ, मैंने सेव कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आएगा। आप याद रखिएगा कि आपने क्या यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने का कहा जाएगा, चेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको देखो कुछ ऐसा कुछ पेज दिखेगा। अब यहाँ पे आपको जाके आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। जैसे ही आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। और उसके बाद आप ऑलवेज अलाउ महाकोश.com पे डन कर लीजिए। इसके बाद आप नए पासवर्ड के साथ दोबारा से लॉगिन करिए, सारी इन्फॉर्मेशन डाल के। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला आपको चूज़ करना है। अब जैसे ही चूज़ करेंगे, आपके सामने एक ये पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पे टाइप करिए, और नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसे करेक्ट तरीके से टाइप करिए, और इसके बाद लॉगिन करिए। और फिर आपको ये वाला पेज दिखेगा, इस पे आपको मेक न्यू पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप मेक न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे नंबर 1 वाला ऑप्शन चूज़ करना है, सिटीज़न, क्योंकि हम खुद से ही पेमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेक पेमेंट टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर सिर्फ हम स्टैम्प ड्यूटी ही पे कर रहे हैं तो पे स्टैम्प ड्यूटी ओनली पे क्लिक करेंगे। अब कुछ ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको वो चूज़ करना है जहाँ पे आपको अपना नया फ्लैट अलॉट किया गया है। तो लेट्स से मेरा अगर फ्लैट एग्जांपल के तौर पे खारघर में आया है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँगी यहाँ पे रायगढ़। और उसके बाद जो तालुका है वो मैं चूज़ करूँगी, क्योंकि पनवेल में आता है तो पनवेल चूज़ करूँगी।
इसके बाद आपको ऑफिस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कोई भी सब रजिस्ट्रार चूज़ कर सकते हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी आप फ्रेंड्स याद रखिए, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी चालान आप जनरेट करेंगे वो कोई भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में यूज़ किया जा सकता है। आर्टिकल कोड हम चूज़ करेंगे 25.2 क्योंकि सिडको इसी आर्टिकल के तहत आपको एग्रीमेंट की कॉपी देगा 100 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी पे जो आपने पहले जमा किया था। जब आप एग्जीक्यूशन के लिए बेलापुर ऑफिस में जाएंगे तो इसी आर्टिकल के तहत आपको एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। और स्टैम्प ड्यूटी हम डालेंगे 1000 रुपीज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने इस वाली स्कीम के लिए 1000 रुपीज़ ही रखा है स्टैम्प ड्यूटी। अब यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ पेयर डालिए जो पे कर रहा है और अपना पैन नंबर डालिए। इसके बाद हम डालेंगे मोबाइल नंबर। अब क्योंकि आपको एसएमएस इसी मोबाइल नंबर पे आने वाला है तो आप अपना मोबाइल नंबर करेक्ट डालिए जो भी है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की ओर। तो सेकंड स्टेप में आपको नेम ऑफ द सेकंड पार्टी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पार्टी ऑफ द अदर साइड ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आप सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र टाइप करेंगे। इसके बाद आपको पैन नंबर ऑफ सेकंड पार्टी देना है। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स बताने हैं। इसका मतलब जो भी आपको फ्लैट अलॉट हुआ है उसका फ्लैट नंबर, लोकेलिटी, रोड, एरिया, सिटी, पिन कोड सब कुछ बताना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाती हूँ। मैं आपको एक डमी अलॉटमेंट लेटर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डमी अलॉटमेंट लेटर से फिल की है। इसके बाद आपको भरना है मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यू भरना है। तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आप सेल प्राइस बैलेंस अमाउंट जो दिया है ये आपका मार्केट वैल्यू है, ये यहाँ पर आप प्रॉपर यहाँ पे डालिए। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट मोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, ई पेमेंट, पेमेंट अक्रॉस बैंक और SBI ई पेमेंट दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट जो होगा वो ई पेमेंट होगा। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे अपना बैंक चूज़ करिए और आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे सारी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे ई पेमेंट चूज़ करके आप ये कैप्चा यहाँ पे डालिए जो है और प्रोसीड करिए। ये सब के बाद आपको एक ये चालान की कॉपी दिखेगी जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की है। तो आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती है तो आप वापस जाके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इसको सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करके अब हम प्रोसीड करेंगे। एग्री कर लीजिए अगर सब कुछ करेक्ट है, फिर हम प्रोसीड करेंगे। नाउ ये जो GRN नंबर लिख के आ रहा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को चूज़ करिए। अपने कार्ड के सारे डिटेल्स यहाँ पे आप डाल के पे नाउ पे क्लिक करिए। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सारे कार्ड्स के डिटेल में डाल रही हूँ आप लोग के लिए। अब मैं यहाँ पे नाउ करूँगी। इसके बाद जैसे आप शॉपिंग करते हैं आपको एक OTP आती है, वैसे ही आपके मोबाइल पे आपको एक OTP आएगी। आप वो प्रॉपर OTP डालिए जो भी है आपका और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये पेज आपको रीडायरेक्ट करेगा grass.mahakosh.com की ओर पे, वो वाले पेज पे। तो आप वहाँ पे ये पेज खुलेगा आपके सामने। अब यहाँ पे आप चालान हिस्ट्री पे टाइप करिए। चालान हिस्ट्री पे जाके आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेमेंट सक्सेसफुल का एक पेज दिखेगा। कुछ इस तरीके का आपको ये पेज दिखेगा। आपका अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम GRN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना चालान कॉपी की प्रिंट आउट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप फाइनली देख सकते हैं कि चालान कॉपी जनरेट हो गई है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। GRN नंबर आपका आ रहा है, बार कोड लिख के आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनिकली आगे वेरीफाई किया जा सकता है कभी, और आपका फॉर्म ID है। ये कुछ नहीं है, ये आपका आर्टिकल नंबर ही है। जो टाइप ऑफ पेमेंट है वो आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प IGR रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र लिख के आ रहा है क्योंकि हमने नॉन मुंबई के लिए चूज़ किया है। जिस भी रजिस्ट्रार ऑफिस को आपका पेमेंट गया है
अब इसके बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करेंगे तो आप सेम रजिस्ट्रार ऑफिस चूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे पेमेंट देखिए आप लोग के लिए किया था, वो है 10 रुपीज़। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरी और भी डिटेल्स सारी आ रही हैं। यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, आपका सब कुछ, फ्लैट नंबर, जो भी आपने डिटेल्स भरी थी आप एक बार चेक कर लीजिए, वो सब कुछ आ रहा है। इसके अलावा आपका बैंक का CIN नंबर, रेफरेंस नंबर और बैंक का बाकी डिटेल, कौन से ब्रांच का है, सब कुछ। तो आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा सिडको निवारा की तरफ से, जब आप जाएंगे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, तो उसके साथ आपको ये भी डॉक्यूमेंट आपका लेके जाना है। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के बाद ही जो आपको 100 रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी पे एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी मिलने वाली है वो आपको मिलेगी। और इसके साथ ही आपको पोजीशन लेटर मिलेगा। और इस फाइनल पोजीशन लेटर की कॉपी जब आप अपने साइट के इंजीनियर को देंगे तो आपको वो आपके फ्लैट की चाबी दे देगा। और इसके बाद का जो फाइनल प्रोसेस आता है वो है रजिस्टर करने का। जो आपने फ्लैट ख़रीदा है इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी अगर आपको चाहिए, अगर कुछ डाउट है तो मैं आपको उसके लिए भी एक आपके लिए नया वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपका जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाए। मैंने कमेंट में देखा था आप लोगों के कई सारे डाउट थे। तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो के पीछे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।